अम्बे मैया प्यारी प्यारी सिंह की सवारी करी दानव दलन करने। रूप विकराल गलधार मंडलाल हाथ खप्पर कपाल है विशाल त्रिपुरारी। रूप विकराल गलधार मंडलाल हाथ खप्पर कपाल है विशाल त्रिपुरारी। कर शंखनाद मुनि डमरुनि नाद चंडिका चलावे गदावारी। कर शंखनाद नाद डमरुनि नाद चंडिका चलावे गदा कर धारी। रक्तपान करी रक्तपान कर युद्ध घमसान कर गई असुरन घर लड़ने। भैया प्यारी प्यारी सिंह की सवारी करी दानव दलन करने। भैया प्यारी प्यारी सिंह की सवारी करी दानव दलन करने। जगत जननी मेरी कालिका भवानी, जगत जननी मेरी कालिका भवानी, चली दुखियों के दुख हरने। अम्बे भैया प्यारी प्यारी सिंह की सवारी करी दानव दलन करने। अम्बे भैया प्यारी प्यारी सिंह की सवारी करी दानव दलन करने। बचावे शुभ कर्म करावे जग माया से छुड़ावे देव ज्ञान भक्ति दान। घर में बचावे शुभ कर्म करावे जग माया से छुड़ावे देव ज्ञान भक्ति दान। गायन करावे सिद्ध पीठ पे बढ़ावे ज्ञानी धन के बीच नित्य देव सम्मान। कर सखीवारी हो करे रखवारी जाकी महिमा है नारी बसी रोम रोम तन मन में। अम्बे भैया प्यारी प्यारी सिंह की सवारी करी दानव दलन करने। अम्बे भैया प्यारी प्यारी सिंह की सवारी चली दानव दलन करने। अम्बे भैया प्यारी प्यारी सिंह की सवारी चली दानव दलन करने। जगत जननी मेरी कालिका भवानी, जगत जननी मेरी कालिका भवानी, जल्दी दुखियों के दुख हरने। अम्बे भैया प्यारी प्यारी सिंह की सवारी चली दानव दलन करने। अम्बे भैया प्यारी प्यारी सिंह की सवारी चली दानव दलन करने। अम्बे भैया प्यारी प्यारी सिंह की सवारी, अम्बे भैया प्यारी प्यारी सिंह की सवारी चली दानव दलन करने। अम्बे भैया प्यारी प्यारी सिंह की सवारी दानव दलन करने। बोल कालिका मैया की बोल सच्चे दरबार की अपुत्रो लभते पुत्रान् धनुष्य धनं बहु रोगी च मुच्यते रोगात् सर्वकामान् वाप्नुयात्। शत्रुतो न भयं तस्य यदं चरितं शुभम्। शृणोतु पठते नित्यं मुक्तिमान् जायते नरः। जिसको पुत्र नहीं है तो कहा वही भगवती उस अपुत्रवान को पुत्र देने वाली है। और कौन है भगवती? निर्धनस्य धनम बहु, जो निर्धन है उसको धन देती है माता। रोगी च मुच्यते रोगात्, अगर कोई रोगी और दुखी और मां का भक्त हो तो कहा उस रोगी के रोग को भी मां नष्ट कर देती है। इसलिए वो भगवती जगत जननी है।
भयम तस्य इदम चरितम। तो कहा इसलिए माँ का चरित्र श्रवण करने योग्य है, और जो सुनता है तो कहा माँ उसके सभी अभिष्ट मनोरथ पूर्ण करती है और सकल उसके पापों का शमन कर करके तो कहा उसको अपना ही सद्भक्त बना लेती है, इसलिए वो भगवती है। आगे व्यासदेव भगवान ने राजा सुरत और समाधि वैश्य की कथा देवी भागवत में श्रवण कराई। कहा ये राजा सुरत कौन थे? तो कहा पूर्व काल में स्वारोचिष मनवंतर में एक राजा हुए, बड़े भक्ति भाव रखने वाले, बड़े ज्ञानी थे, बड़े ध्यानी थे, और सबसे उत्तम बात राजा होकर के भी वह सत्यवादी थे, बड़े दयालु थे। उनका नाम था माताओं राजा सुरत। और राजा सुरत बड़ा दैदीप्यमान होकर करके राज सिंहासन पर बैठते, बड़ा जप तप करते। लेकिन एक दिन राजा सुरत के लिए युद्धम समभवत घोरम तस्य तैरति दारुणे बलिच्छानाम तो बलम स्वल्पम। कहा राजा के लिए एक बार मलेच्छों ने मंत्रणा कर दी, और राजा के जो प्रिय मंत्री थे वो उन मलेच्छों से मिल गए और मिल कर करके राज्य पर युद्ध कर दिया। राजा गुप्त द्वारों से बचते बचाते जंगल निकल गए। राजा सुरत की रानी का हरण कर दिया, पुत्र पौत्र सब बंदी कर दिए, और राजा सुरत तो बच गए, लेकिन जंगल में घूमते 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 बड़े भारी विराट वृक्ष के नीचे बैठे रहे और विचार करने लगे, भ्रातरम पितरम मित्रम सुहृदम बांधवम तथा किन्नते वे प्रकुर्वन्ति ये लोभ वशगा नराः। लोभ के वश न कोई किसी का भाई होता है, न कोई किसी का पुत्र होता है, न कोई किसी का मित्र होता है। अगर लोभ की वशता अधिक हो जाए तो कहा देखो मेरे साथ रहने वालों ने मलेच्छों से मैत्री कर करके ही मुझे राज्य से भगा दिया। बड़ा दुख हो गया राजा सुरत। व्यासदेव भगवान कह रहे वही ही जिस वट वृक्ष के नीचे राजा सुरत बैठे थे, तो कहा एक वैश्य भी भटकता हुआ